अभी हम जिस विषय को हैंडल कर रहे हैं उस विषय का ही एक उल्लेख मैं आपके सामने रखूंगा। यह बात है नागपुर यूनिवर्सिटी की। एक जज जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज है, वो नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। कुछ समय के लिए उनकी तरफ ये चार्ज था, उन दिनों की ये बात है। नागपुर में एक लांबे महाराज कर बाबा थे और ये उनके भक्त थे। उनके वकील मित्रों को डाउट आया, इसलिए उन्होंने आगाह करने की कोशिश की। न्यायमूर्ति को बहुत गुस्सा आया। इन मित्रों के ध्यान में आया कि ये न्यायमूर्ति पहले वकील रह चुके हैं, अब तो न्यायमूर्ति है, ये प्रूफ देखे बगैर विश्वास नहीं रखेंगे। न्यायमूर्ति की पत्नी बहुत सुंदर थी। न्यायमूर्ति की पत्नी, सुंदर पत्नी, और ये लांबे महाराज दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। उस वक्त इन वकील मित्रों ने जाकर उनको बताया। न्यायमूर्ति ने अपनी आंखों से देखा। उस वक्त उनके तरफ नागपुर यूनिवर्सिटी का चार्ज भी था। हाईकोर्ट के सिटिंग जज है प्लस नागपुर यूनिवर्सिटी का चार्ज है। ये व्यक्ति कितनी बड़ी होगी आप सब समझिए। आपको लगेगा कि इन्होंने शायद पुलिस को फोन किया होगा। ऐसा नहीं हुआ, उल्टा ये लांबे महाराज को पूछने गए। लांबे महाराज ने बताया कि अच्छा हुआ मैं तेरी राह देख रहा था। अरे कितना भाग्यवान भक्त है तू। जानता है तेरी पत्नी कौन है? जब मैं गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार में था तो मेरी सबसे पसंदीदा गोपी जो थी राधा, यही राधा इस जन्म में तेरी पत्नी बनी है। उस जन्म में उसके हाथ से कुछ गलतियां हुई थी, इसलिए बार बार उसको जन्म लेना पड़ा, लेकिन हमारा मिलन नहीं हुआ। इस जन्म में उसने भी जन्म लिया, मैंने भी जन्म लिया, फिर से हमारा मिलन हुआ। वो अभी पाप से मुक्त हो गई है। कितना तू भाग्यवान है। भगवान कृष्ण की बहुत ही पसंदीदा गोपी राधा तेरी पत्नी रही है इतने दिनों तक। मित्रों, ये न्यायमूर्ति हाईकोर्ट के सिटिंग जज अपने मित्रों से कह रहे थे, वकील मित्रों से कह रहे थे कि यह अध्यात्म है, यह विषय आपको समझेगा नहीं। मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरी पत्नी राधा भगवान कृष्ण की। और यहां तक यह बात सीमित नहीं रही। उनका नागपुर का खुद का रहने का जो बंगला था, खुद के मालकी का था, वो मालकियत का बंगला उन्होंने लांबे महाराज को सौंप दिया, अपनी बीबी भी सौंप दी, और रेंट के बंगले में जो सरकारी बंगला होता है उसमें वो रहने के लिए चले गए। तो मित्रों, ये श्रद्धा का रूपांतरण अंधविश्वास में किस ढंग से होता है, इसके कई किस्से मैंने अपनी किताब में, ये बुआ बाजी बड़ी स्त्रियांता जो किताब है उसमें लिखे हैं। ये उदाहरण मैं बार बार देता हूं इसलिए कि ये बहुत ही बड़े व्यक्ति का उदाहरण है, इसलिए। तो मित्रों, ये बाबा लोग श्रद्धा प्रक्रिया का इस ढंग से उपयोग करते हैं कि हमारे मन पर राज करते हैं, पूरा दिमाग अपने कब्जे में लेते हैं। उसमें फिर हमारी प्रार्थना प्रक्रिया है, मेडिटेशन प्रक्रिया है, ध्यान धारणा प्रक्रिया है, इसका उपयोग करते हैं। इसके जरिए किस ढंग से हमारा प्रोग्रामिंग हो सकता है, ब्रेन वॉशिंग हो सकता है, इसके बारे में मैं विस्तार से आखिरी के, यानी ये सीरीज के आखिरी में बोलने वाला हूं। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। ये व्यक्ति जो होती है, ये बाबा लोग जो होते हैं, ये लोगों के मन पर, उनके बुद्धि पर, उनके अस्तित्व पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। ये पावर उनके हाथ में आती है कि उनके भक्तों पर उनका राज चलता है। वो जब कहेंगे आप उठिए तो आप उठ जाते हो, बैठिए तो बैठ जाते हो, दौड़े तो दौड़े जाते हो। क्योंकि अगर आपको गुरु की कृपा पानी है तो आपने संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। यह हमको बार बार सिखाया जाता है। कोई सवाल उठाए बगैर समर्पण करना चाहिए। जो सही माने में अढ़ड़ श्रद्धा रखता है, ना हिलने डुलने वाली श्रद्धा रखता है, वही ये नैया पार कर जाता है। यह हमको बार बार सिखाया जाता है। और इसका परिणाम ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से, हम जो अगर भक्त है, मैं भी एक जमाने में भक्त था, तो ये भक्त पूरी तरह उस बाबा के अधीन हो जाते हैं।
ये लोगों पर राज करने की पावर उनके हाथ में आ जाती है। केवल उस व्यक्ति पर राज करने की नहीं, उसके पूरे फैमिली पर राज करने की, उसके आसपास के रिश्तेदारों पर राज करने की पावर आ जाती है। एक भक्त उसके कब्जे में चला जाता है और अगर वो कुटुंब प्रमुख है तो पूरी की पूरी फैमिली उसके कब्जे में आ जाती है। इसके जरिए उनको क्या प्राप्त होता है? क्या होता है? पैसा, डोनेशंस। आपको अगर पुण्य प्राप्त करना है तो अच्छे काम के लिए डोनेशन दीजिए। बाबा कोई मुझे वो डोनेशन के जरिए बहुत कुछ मौज मस्ती करनी है इसलिए दो, ऐसा तो नहीं कहता। वो कहता है धर्म का काम है इसलिए डोनेशन दीजिए। कई बार आपकी जमीन आपसे ले लेते हैं, कई बाबाओं ने जमीनें हड़पी है, उनके नाम नाम लेकर बता सकता हूं। यानी आपकी जो जमीन है वो जमीन आपको इस ढंग से प्रभावित करेंगे, इस ढंग से दबाव लाएंगे कि धर्म को बचाने के लिए आप ये जमीन उनके नाम कर देंगे, आपकी संपत्ति उनके नाम कर देंगे। पैसों की इन लोगों को कोई कमी नहीं होती। वैसे भी धर्म के नाम पर कोई भी पैसा ऐंठ सकता है, ये हमारे समाज की आज की स्थिति है। और ये तो उससे भी बड़ी बात है, जिंदे भगवान है, हमारे सामने है। भगवान दिखे ना दिखे, लेकिन ये तो हमको दिख रहे हैं, हमको आदेश दे रहे हैं। तो लोग उनको बहुत डोनेशन देते हैं, पैसे देते हैं। फिर हम सेवा देनी चाहिए हमने। रात दिन लोग काम करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, कौन कौन है, अपना पूरा जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, रात दिन सेवा देते हैं। इन बाबाओं को फोकट में सेवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं धर्म का काम कर रहा हूं। इससे बाबा या फिर ये जो कोई है योगी, अलग अलग नाम उनको दिया जा सकते हैं, ये हम पर प्रसन्न हो गए, ये हम धर्म का काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, इतनी बड़ी पावर हाथ में आने के बाद में कि बड़े बड़े इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, उठ बोलने के बाद उठते हैं, बैठ बोलने के बाद बैठते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उठ बोलने के बाद उठते हैं, बैठ बोलने के बाद बैठते हैं, जो मैं कहूँ वह सुनते हैं। तो ये एब्सोल्यूट पावर उनके हाथ में आने के बाद में स्वाभाविक है उसका वो उपयोग करते हैं। आदमी जीवन में क्या खाएगा? आदमी जीवन में दो प्रकार के भोग कर सकता है। मैंने पहले भी आपसे कहा, एक खाना, अलग अलग ढंग का खाना। अब ये चाहे उस ढंग का खाना खा सकते हैं, बहुत एम्पल होता है, भक्ति लाकर देते हैं, चाहे उस ढंग की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। फिर क्या बचता है? बचता है दूसरा भोग, सेक्स का। और फिर सेक्स का भोग जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने वाला। चाहे वो बाबा ब्रह्मचारी हो, चाहे वो बाबा ब्रह्मचर्य का बहुत प्रचार प्रसार करता हो, मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा ऐसा कहने वाला हो, चाहे सेक्स ये बहुत पाप है ऐसा कहने वाला बाबा हो, ये सभी बाबा उनके हाथ में इतनी पावर आने के बाद में अपने भक्तों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्योंकि यही जीवन में सबसे बड़ा आनंद देने वाली बात होती है। और उसके लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। जैसे कि कल मैंने विस्तार से शुकदास महाराज लिया। शुकदास महाराज ब्रह्मचारी हैं ऐसा कहता था। उसके ट्रस्ट की अध्यक्ष बनने की शरीयत थी कि केवल ब्रह्मचारी आदमी ही उसके ट्रस्ट का अध्यक्ष बनेगा। बाद में उसको निकालनी पड़ी जब हमने आरोप वर्ग करना शुरू किया तब। लेकिन आखिरी तक अपने आप को ब्रह्मचारी कहता रहा। चुपके से अपने भक्त स्त्री को, जो स्त्री उसको पसंद आएगी, उसको कहेगा कि गए जन्म में मैं कृष्ण था, तू राधा थी। क्योंकि वो लड़की इसलिए तैयार होनी चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट करना संभव होना चाहिए। नहीं तो समाज के इस वातावरण में वो कैसे बाबा के साथ में सोने के लिए तैयार होगी, संबंध रखने के लिए तैयार होगी। तो ये भगवान कृष्ण और राधा का या फिर गोपी का नाम लेकर ये स्त्रियों का भोग करते हैं। अब केवल भगवान कृष्ण का ही उपयोग करते हैं ऐसा नहीं, शंकर जी का भी उपयोग करते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे सीरीज में। अलग अलग भगवानों का उपयोग करते हैं। तो ये इस ढंग से
स्त्रियों के शोषण करने के लिए पूरा का पूरा उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से लोगों के मन पर राज पहले करते हैं और उसके बाद में बाकी पुरुषों का आर्थिक शोषण करते हैं और स्त्रियों का शारीरिक शोषण करते हैं। इस ढंग से यह सब प्रक्रिया होती है और पहले से समर्पण सिखाया जाता है। गुरु को 100% समर्पण करना है और वैसे भी हमारे संस्कारों में पुरुषों का समर्पण करने का प्रमाण कम होता है, स्त्रियों का बहुत ज्यादा होता है। बचपन से उसको सिखाया जाता है कि स्त्री है तो तुझे समर्पण करना होगा, पिताजी के सामने समर्पण करना होगा, फिर पति के सामने समर्पण करना होगा। तो ये प्रवृत्ति उसमें संस्कारों से पहले से ही ज्यादा कुट-कुट कर भरी होती है और फिर ये स्त्री अपना पूरा समर्पण इस बाबा को करती है। उसमें फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इसके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।